सभी श्रोताबंद को राधे राधे। श्रावण मास चल रहा है। इस महीने में शिव जी का पूजन, शिव की कथा, शिव के भजन गाने का महत्व है। इनसे शिव जी प्रसन्न होते हैं। आज की कथा में आगे बढ़ाते हुए कह रही हूँ कि जब सती के शव को कंधे पर डालकर शिव जी चले तो उनके शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ बन गए। शिव जी की बिना राजी के सती गई थी, इसलिए शिव जी को क्रोध आया और कहा कि अब तुम कोयल बन जाओ। सती ने कोयल बनकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कोकिला के रूप में सती रही। तब से दक्षिण में इनका भादों की पूर्णमासी के दिन व्रत किया जाता है। फिर हिमाचल के यहाँ जन्म मिला। बोलो पार्वती माता की जय। हिमाचल पिता, माता मैना थी। नारद जी ने बताया आपकी पुत्री दिव्य है, इसका पति अमंगल वेशधारी होगा। सुनकर हिमाचल बड़ी परेशान हो गए। तब नारद जी बोले, यह सारे अमंगल शिव जी में हैं और शिव जी के अमंगल नहीं है, वे मंगल हैं। वे तो महादेव हैं। पार्वती जब घोर तप करेगी तब मिलेंगे भोलेनाथ। भोलेनाथ के अवगुण गुण में बदल जाएंगे। पार्वती ने घोर तपस्या की। आकाशवाणी हुई कि देवी तेरी तपस्या पूरी होगी, शिव जी तुझे ही मिलेंगे। राम जी ने कहा वही सती है, आज की पार्वती के नाम से पैदा हुई है। सप्तऋषि परीक्षा लेने गए। पार्वती ने कहा जन्म कोटि लगन हमारी, ब्याहूं महेश न तो रहूं कुंवारी। पार्वती और राम जी का ध्यान करते करते शिव जी की समाधि लग गई। तभी तारक राक्षस पैदा हुआ। वरदान प्राप्त हुआ कि शिव जी के पुत्र होगा, वही इसको मारेगा। कामदेव ने शिव जी की समाधि तोड़ी। काम का असर नहीं हुआ, भस्म हो गया। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। काम भस्म हो गया, तीसरा नेत्र खुल गया। तभी देवताओं ने रति को भेजा। रति ने प्रार्थना की। शिव जी ने 3 वरदान दिए। द्वापर में कृष्ण का प्रद्युम्न होगा, वही तेरा पति होगा। कामदेव का प्रभाव कलयुग में अधिक होगा। 20 मीटर के एरिया में काम का प्रभाव नहीं होगा। अब सारे देवता शिव जी के चरणों में पहुंचे। बोले प्रभु, पार्वती ने आपके लिए घोर तपस्या करी है, आप विवाह कर लो। शिव जी तैयार हो गए। शादी के लिए बारात तैयार हो रही है। दूल्हे को भी तैयार किया जा रहा है। शिव जी का नाद या तो घोड़ा है, माला सर्पों की है, मुकुट जटा का है, कानों में कुंडल सर्पों के हैं, मुकुट के संग चंद्रमा है, त्रिशूल हाथ में और डमरू हाथ में है। सारे देवता आ गए और सारे देवता बारात लेकर आगे आगे चले। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। कोई है अंधा काना, कोई बिन पैर चले है, किसी के मुख ही नहीं है, कोई के बहुत से मुख हैं। कोई मोर की बोली बोले, कोई बोले भूत की। ऐसे करते करते सारी बारात चलने लग गई। शिव जी के बारात को देखकर बच्चे तो डरने लग गए। द्वार पर बारात आई जानकर मैना आरती उतारने लगी। भोले की आ गई बारात, मैना रानी आरती उतारो। मैना रानी आरती उतारने लगी। सांप ने एक फुंकार मारी, मैना थाली छोड़ के भागी और पार्वती को गोदी में बिठा लिया और रोने लगी। नारद ने ऐसे बावले पति के लिए तपस्या करवाई, मैं जीते जिंदगी इसका विवाह भोले से नहीं करूंगी। पार्वती जी ने माँ को समझाती हैं, माँ तकदीर में जो लिखा होता है वही मिलता है। शिव जी से मन ही मन प्रार्थना करी, भोलेनाथ अपना रूप बदलो। भोलेनाथ ने अपना रूप बदला।
भोले अति सुंदर हो गए। नारद जी ने कहा, वे त्रिलोकी के नाथ हैं, महादेव हैं। भोले का विवाह होने लगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दोनों की विदाई हुई। शंकर जी सबको आशीर्वाद देकर चले गए। जो भी झोली फैलाकर मांगेगा उसे वही मिलेगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।